जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे मन की हर एक बात को सुनते हैं, हमें हर पल देख रहे हैं। अगर हमारे घर पे गुरु जी का स्वरूप है तो संगत जी यकीन मानिए साक्षात गुरु जी हमारे घर में विराजमान है। वो हर पल संगत जी हमारी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। संगत जी चाहे हम गुरु जी को कहें ना कहें, कई बार होता है ना संगत जी, हम घर पे आपस में ही कोई ऐसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी तक हर एक बात हमारी पहुंचती है। हमारा हर एक एक्शन गुरु जी तक पहुंचता है। और संगत जी गुरु जी को बिना कहे ही गुरु जी हमारी जो मन में वैसे भी अरदास चल रही होती है ना, कोई बात वैसे भी चल रही होती है, संगत जी गुरु जी वो भी पूरी कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी आपने हमें अपनी शरण में लिया, हमारी बाह पकड़ी। गुरु जी हम आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से इजाजत लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी मुझे फिर से हुक्म दे रहे हैं कि मैं उनका शुक्राना करूं, कि वो मुझे कल से बोल रहे हैं कि तू शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे। तो मैंने सोचा था कि मैं ना गुरु जी का ना कल सत्संग होता है हमारे सिटी में थर्सडे को, तो पर मैं जा नहीं पाई। मैं क्या मतलब मैंने एफर्ट तक नहीं गई, या पता नहीं मतलब नहीं जा पाई, या कह लो गुरु जी नहीं लेकर गए। बट मेरा मेरा बड़ा मन था कि मैं वहाँ जाकर लाइव सत्संग में वहाँ जाकर लाइव सत्संग शेयर करूँ, गुरु जी के सत्संग शेयर करूँ। बट ये मौका अभी तक मुझे नहीं मिला है। आई होप ये मौका जल्दी मुझे मिलेगा। एंड संगत जी, जो मेरा आज का सत्संग है ना, मतलब मेरा क्या, गुरु जी का जो सत्संग है, गुरु जी ना हमें कुछ टीचिंग्स, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हमारी लाइफ में लेकर आते हैं, या कह लो कि हम खुद ही उन एक्सपीरियंसेस को इनवाइट करते हैं। बट गुरु जी हमें संभालते भी हैं, गिरने से बचाते भी हैं, एंड हमें सिखाते भी हैं। तो संगत जी आज का ये सत्संग, मतलब ये गुरु जी का सत्संग सारा उसी के ऊपर है। तो संगत जी ऐसे हुआ कि ना, जैसे न्यू ईयर से ना, जैसे जनवरी से ना, मुझे ना एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली थी। एंड वो मैंने ये अपॉर्चुनिटी उसी टाइम पे ग्रैब कर ली। बट मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिलने से भी पहले वो जो इंसान मेरे मतलब वो अपॉर्चुनिटी लेकर आया था, वो जो बिज़नेस पार्टनर, तो उसकी ना पहले मुझे शक्ल दिख गई थी सब, मतलब ड्रीम्स में, मतलब मैं उससे मिली थी, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए उससे मिली थी। दैन लेटर ऑन वी डिसाइड कि हम एक ये वाला प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं न्यू, लाइक हम एक बिल्कुल नई कंपनी बना सकते हैं। और तो संगत जी क्या हुआ, बट मुझे ना गुरु जी ने ड्रीम में दिखा दिया था, मतलब कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब्ड हूँ बिकॉज ऑफ दैट पर्सन या दैट बिजनेस। तो गुरु जी का बड़ा शुक्राना है कि गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया भी, बट मैं नहीं समझ पाई, मतलब मैं समझ के भी नहीं समझी। मैं यही बोलूँगी कि हम होता ना कि जानबूझकर आंखें बंद कर लेना, सच को जानते हुए देखते हुए भी आंखों को बंद कर लेना अपने लिए। तो संगत जी क्या था कि मैंने काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली लाइक आई वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं ग्रो कर पाऊँ। और संगत जी क्या हुआ कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ गई। तो मुझे लगा कि ठीक है, लाइक आई वाज ऑलरेडी लुकिंग, मैं रिसीविंग मोड में थी कि गुरु जी आई एक्चुअली रिसीव, आई एम रेडी, आई एम ओपन टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ माहौल भी घर का ऐसा था, घर का मतलब लाइफ में ना कुछ चीज़ें सेटल अप नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो क्या होता है कि कि जैसे मुझे कहीं जगह से कुछ नहीं मिल रहा, तो एक मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई, सो आई सेड यस। संगत जी मैंने यस तो बोल दिया, बट एवरी मॉर्निंग मेरे अंदर डाउट होता था कि यार विल इट वर्क, विल इट वर्क। इट्स नॉट कि मैं क्वेश्चन करी थी, बट मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं, ये मतलब बहुत ही शैटर्ड सी फाउंडेशन है। मुझे फील भी होता था, बट मुझे बताना नहीं आ रहा था। नो डाउट मुझे ये चीज़ें फील होती थी, बट स्टिल मैं सुबह उठ के गुरु जी के आगे अरदास करके
और चली जाती थी ऑफिस, मतलब अपने वो प्रोजेक्ट को करने के लिए। सुबह मैं जाती थी 8:30 बजे निकल जाती थी, पूरे 9 बजे ऑफिस होती थी एंड इवनिंग के 7 बज जाते थे संगत जी, मतलब 7, तो शाम तक मैं 7:30-8 तक घर आती थी। डेडिकेटली आई वर्कड एंड इवन वो स्ट्रीम बिल्कुल मेरे लिए न्यू थी, सो आई लर्नड अ लॉट। तो बट एवरी डे मॉर्निंग ना उठ के मुझे होता था विल इट वर्क, या मतलब मेरे ना सर पे बहुत हैवीनेस रहती थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे तब लगता था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करने लगी थी उस प्रोजेक्ट को लेकर ना। इवन मेरी सिस्टर 2 साल बाद इंडिया आई, मैं उसके साथ भी इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाई। मतलब मैंने उस वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा। आई मीन मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, कुछ मेरी भी गलतियाँ हैं, इनिशियली मुझसे गलतियाँ हुई हैं कि मैंने बाउंड्रीज़ नहीं सेट की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, या मतलब खैर मुझे वो अब चीज़ें याद आ रही है। बट ऐसा होता था कि जब भी ना मैं ऑफिस आती थी तो मेरे अंदर ना एक वो होता था, गिल्ट नहीं, मतलब एक नेगेटिव सी फीलिंग आती थी कि एम आई इन अ राइट डायरेक्शन, आई डोंट नो व्हाई। एंड आई आस्क्ड एवरी मॉर्निंग गुरुजी के मुझे नहीं पता कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं हूँ, बट आप मेरे साथ चलना ऑफिस, आपके प्लीज़ आपके ये जो चरण है ना वो मेरे साथ चलें। तो संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैं ना जिस ऑफिस में मैंने उस टाइम पे ऑफिस लिया हुआ था, उसमें वो भी संगत थी गुरुजी की, जिनका वो ऑफिस था ना, वो एक कोवर्किंग स्पेस थी। और गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि गुरुजी के चरण थे वहाँ पे। मतलब आई वॉज सो अमेज्ड, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मेरी बात रखी। देखो गुरुजी कैसे सुनते हैं, वो शायद मुँह से भी हमारे वो खुद ही निकलवाते हैं। गुरुजी ने खुद ही निकलवाया कि गुरुजी प्लीज़ आपके चरण, मैं जहाँ जाऊँ ना आपके चरण पाऊँ। तो सच्ची में संगत जी गुरुजी के चरण थे वहाँ पे, तो ब्लेसिंग्स मिली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और संगत जी जैसे मुझे ना काफ़ी सारे एंजल नंबर्स भी दिखते थे जब मैं वहाँ ऑफिस होती थी या मैं वर्क कर रही होती थी, तो मुझे लगता था ठीक है मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। बट मेरे अंदर में ना फिर भी वो एक रहता था, लाइक डाउट रहता था, या कह लो कि मैं ना क्लियर नहीं हो पा रही थी कि वाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस, यू नो। ये क्वेश्चन मुझे तंग करता था बिकॉज ये बिजनेस बिल्कुल हटके था, मतलब बहुत अलग। इट वॉज रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी नो डाउट, बट मतलब वो मेरी वैल्यू से, या मैं आई डोंट नो वाई मैं क्वेश्चन करती थी संगत जी अपने आप से। तो बट क्या था कि मैं सारी चीज़ें, सारी इंट्यूशंस मेरे सामने होती हुई भी, सारी सिचुएशंस मेरे सामने होती हुई भी मैंने अपनी उस गट फीलिंग को इतना इग्नोर किया, और वो गट फीलिंग मेरे अंदर से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग, आई शुड नॉट गो इन टू दिस डायरेक्शन। बट ना, मैंने नहीं सुनी। मैं बस ये ज़िद करने लगी गुरुजी के आगे कि गुरुजी मुझे नहीं पता ठीक है कि गलत है, बट अभी के लिए मुझे ये करना है, तो ठीक गलत तो आप देख लेना। बस ये मैंने बोला और बस फिर चलती बनी। ऑफिस में भी चैलेंजेस आए नो डाउट। 1 महीने बाद मुझे ऑफिस चेंज करना पड़ा, एम्प्लॉयज़ को लेकर इश्यूज़ आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ना हो, उसका नेम ना मिले, और भी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई संगत जी। एंड उस दौरान क्या हो गया कि मेरी मम्मा ना, उस दौरान का एवरी टाइम ना माई मदर इज़ वेरी ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स मी। तो ना मेरी मम्मा ना मुझे बोलने लगे कि प्रिया मुझे ना सही नहीं लग रहा कि तू ये बिज़नेस करी है नया वाला, ये तूने जो शुरू किया है, कि ये कहाँ से तुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्यों मिली, तूने कभी जानने की कोशिश नहीं की, या जो पर्सन है वो बिज़नेस कर रहा है वो क्यों बिज़नेस कर रहा है, या इस बिज़नेस में कोई प्रॉफिट है भी क्या है। मतलब वो ना ऐसे क्वेश्चंस करने लगे मुझे। तो हम बच्चे संगत जी के हम ना इरिटेट हो जाते हैं कि पेरेंट्स को कुछ, कि हमें लगता है कि उन्हें नहीं कुछ पता, बिज़नेस मॉडल के बारे में नहीं पता है, तो क्यों करे, ये है वो है। तो बट मुझे पता तो चलता था कि मम्मा क्वेश्चन करे तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। बट अगैन मैं सरेंडर कर देती थी, या कि गुरुजी मुझे नहीं पता, अभी के लिए मैं कर रही हूँ, बाकी आप देख लेना जैसे आपको सही लगे। तो संगत जी क्या हुआ कि वो देखो महीना, मतलब आज फरवरी निकल गया, मतलब मार्च आया, तो फेब के मिड में भी प्रॉब्लम आई उस कंपनी में, कुछ इश्यूज़ आए, तो तब भी आई ट्राई टू गिव अप। बट अगैन मेरा मन नहीं किया गिव अप करने को। मुझे लगा कि शायद क्योंकि हम ओवर थिंक करते हैं ना सम टाइम, के हमें होता है कि मैं ना इग्नोर करी थी अपनी गट फीलिंग को, बिकॉज आई थॉट कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, शायद मैं गलत हूँ, कि नहीं हर बार ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हर सिनेरियो गलत हो, मुझे इसमें भी पॉजिटिव करना है, इस सिचुएशन को भी मुझे पॉजिटिव करना है। नो डाउट गुरुजी न्यूज़ में इंटेंशन के ये ठीक है, इसकी इंटेंशन ठीक है, मैं बिज़नेस को पूरी डेडिकेटली कर रही थी। बट अगैन वही मेरे अंदर भी वही सवाल आता था कि वाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस, मैं ये बिज़नेस क्यों कर रही हूँ, मैं इस पर क्यों जा रही हूँ। मतलब मैं डाउट करती थी अपने ऊपर, क्वेश्चन कर रही थी, इवन मैं करी भी जा रही थी, जैसे बोलते हैं ना गल प्यार ढोल बजाना पैंदा, मतलब वो हो रहा था। बट आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग, एवरी सिंगल डे। संगत जी मेरे अंदर ना ये क्वेश्चन आता था। फिर मैंने अपने आप को डांटती थी कि मैं शायद लेज़ी हो गई हूँ, या मैं करियर ओरिएंटेड नहीं रही, या मतलब ऑब्वियस है कि हम खामियां अपने में निकालते हैं। बट अगैन वही कि नहीं, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी ही डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी संगत जी। आई एम रियली सॉरी टू गुरुजी कि सब कुछ मेरे आगे था, मेरी गट फीलिंग चिल्ला चिल्ला के मुझे बोल रही थी कि नहीं नहीं नहीं। बट अगैन मैं गई। एट द एंड क्या हुआ, फिर भी गुरुजी ने बड़ा संभाला मुझे। संगत जी 2-3 दिन पहले ऐसी कुछ बात हुई
तो मैंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया कि नहीं, मैं नहीं फर्दर कर रही, मतलब कंटिन्यू नहीं करी, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसकी बिज़नेस की फाउंडेशन ही गलत रखी गई थी। मुझे गुरुजी ने क्लियर करा दिया, मतलब मेरे इस सवाल का आंसर गुरुजी ने उस दिन दे ही दिया प्रैक्टिकली। कह लो कि ये सवाल मैं ढूंढती थी, आंसर इसका ढूंढती थी, तो वो मिल गया। एंड संगत जी उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे लगा, मतलब जैसे कल की बात है, अभी आज 7 है ना, तो 6 मार्च की बात है। संगत जी 5 मार्च को मैंने रात को ये डिसीजन लिया, एंड 6 को ना मैं बड़ी अपसेट थी। मैं ऑफिस तो गई, क्योंकि एक होता है ना सॉफ्टली चीज़ों को प्रोफेशनली छोड़ना। मैं ऑफिस गई, तो संगत जी यू वोंट बिलीव, मेरे पेन पॉड के नीचे मोर पंख, बहुत ही ब्यूटीफुल मोर पंख पूरा। एकदम तो मुझे मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि व्हाट, मतलब कहाँ से आया। मैं हैरान परेशान संगत जी, मतलब मैं बिल्कुल हैरान परेशान कि ये कहाँ से आया। एंड मतलब बहुत ही मतलब, और गुरुजी ने मुझे इतने ब्यूटीफुली वो मतलब मोरपंख वो दिया, मतलब मैं बहुत ही वेरी मच अमेज्ड कि ऐसे हुआ। एंड शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे साइन दिया। मतलब मुझे ना बहुत टाइम पहले ना ये मैसेज आता होता था कि अगर तेनू कभी मोरपंख मिली तो समझ जाना मैं आया सी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप आए, मतलब आपने मुझे ब्लेस किया, आपने मेरी उस वर्क प्लेस को ब्लेस किया। बिकॉज संगत जी मैं ऑलरेडी उसमें ना 2 और जो मेरे बिजनेस है वो मैं कर रही हूँ, तो मतलब बाकी मुझे पता नहीं है, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ऐसे आके हमें श्योरिटी देते हैं कि मैं जिस रास्ते में जा रही हूँ मैं आई एम प्रोटेक्टेड। मतलब जहाँ वहाँ कहीं भी मैं जा रही हूँ आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो संगत जी मैं ना उसको देख के बिल्कुल नम होगी, फ्रीज होगी देख के, बट डीप डाउन आई न्यू कि इट्स माई गुरुजीज ब्लेसिंग्स। तो संगत जी बस फिर और मेरे ऑफिस में कोई नहीं आया था, मेरे केबिन में कोई नहीं आया। मतलब मैं एंड पे जाती हूँ दिन में, और सबसे पहले मतलब अपने केबिन में मैं ही आती हूँ, मतलब उस दिन कोई नहीं आया। एंड संगत जी क्या हुआ, उस एक दिन ना मुझे अपने ऑफिस के पास, मतलब मेरा ऑफिस मार्केट के बीच में है, और वहाँ पे मोर तो बिल्कुल ही नाम नहीं होता। मुझे ना एक बार 1 सेकंड के लिए बस जब मोर की आवाज़ सुनी, यही 2-3 दिन पहले की बात है, तो देखो गुरुजी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। और संगत जी गुरुजी ने ना मुझे थोड़े दिन पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी दिया था कि आंटी तू जेह्ड़े रस्ते तुर पई है ना, ते तेरे कोल 2 रस्ते ने। मतलब ऐसा कुछ था कि आंटी तेरे को ना 2 रस्ते ने, या तो तू मेरा हत्थ फड़ के चल, नहीं तो तू कल्ली चल, और जे तू कल्ली जाना है तो तेनों अगे धोखे ते दुख ही मिलना है। बस तू 4 दिन दा सबर कर लै, तेनों ਇਹੋ ਜਿਹੀ खुशखबरी मिलेगी कि तेनों तेरी अक्खां ते यकीन ही नहीं होना। और संगत जी सच में मोर पंखवा दे के तो मैं शॉक्ड रह गई। थैंक यू सो मच गुरु जी। एंड मे बी मैं गलत रास्ते ही जा रही थी, पर गुरुजी ने मुझे करेक्ट किया। बट फिर भी ना संगत जी हमें होता ना कि शायद हम गलत हैं, फिर भी कि मतलब यकीन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों मैं ये करने लगी हूँ, पर मुझे नहीं करना चाहिए। सेल्फ डाउट, आई फील लाइक किसी को भी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, हमें अपने हर एक्शन में कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। संगत जी मुझे लगा कि अगैन कि मैंने कुछ गुरुजी गलत तो नहीं कर दिया इस बिज़नेस को ऐसे छोड़कर या ये डिसीजन लेकर। तो संगत जी आज फिर से एक और मिस हैपनिंग हुई बिज़नेस में, जिससे मैं श्योर होगी कि नहीं, जो 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझसे करवा लिया ना वो बहुत अच्छा था, और अगर मैं वो ना करती तो आज मैंने उल्टा और प्रॉब्लम में आ जाना था। तो गुरुजी ना ऐसे आके एश्योरिटीज़ देते हैं हमें। मतलब जब हमें चैलेंजेस भी आते हैं ना अपने बिज़नेस में, मतलब कुछ चैलेंजेस होते हैं कि जो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं, बट कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो हमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट, मतलब रास्ता ब्लॉक करते हैं हमारी। तो मतलब कि वो एक ये भी होता है कि अलर्ट, कि गुरुजी अलर्ट करें कि निकल जाओ अभी, मतलब अभी के लिए स्टेप बैक कर लो। तो संगत जी ऐसे ही हुआ, और क्या हुआ कि मैं ना इवनिंग में बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुई कि गुरुजी क्या हो गया, कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, या मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे होगी, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो गुरुजी ने ना मुझे मैसेज दिया कि देख तेनू मैं डिगन तो नहीं ना देता, तो ਇਹਦਾ मतलब यही है कि मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। और मैं शुक्राना करूँ कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मैसेज, मतलब हमें पता होता है गुरुजी साथ है, बट फिर भी वही ना कि हमें होता है कि नहीं कोई हमसे बात करे। तो देखो गुरुजी ने मुझे फिर से यकीन दिलवाया कि नहीं, अगर मतलब होगा मेरा कुछ कर्म होगा इसमें भी, अगर मेरी कोई कर्म भूमि होगी या कुछ हो गए कुछ मेरे कर्म उन एम्प्लॉइज़ के साथ या मतलब उस डायरेक्टर के साथ, तो गुरुजी ने इस वे से कटवा दिए। बाकी फ्यूचर गुरुजी नोज़। एंड बट इट जस्ट कि हमें ना हमेशा अपनी ना ड्रीम्स, अगर गुरुजी सॉरी संगत जी, अगर गुरुजी हमें ड्रीम्स में कुछ दिखा रहे हैं तो हमें, या फिर हमें वो गट फीलिंग दे रहे हैं कोई देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट हमें नहीं पता क्या गलत है, तो आई गेस वी शुड ट्रस्ट आवर इंस्टिंक्ट,
रीज़न हम बाद में देख सकते हैं, पता चल सकता है, बट वी शुड ऑलवेज। और मैं ये सॉरी फील करती हूँ गुरुजी से कि मैं इतनी बेवकूफ़ बनी रही कि मेरे आगे चीज़ें थी, सारी खुल के रखी गई थी मेरे आगे चीज़ें, बट स्टिल आई चोज़ to I choose that business, I choose to go ahead with that opportunity, जबकि उस अपॉर्चुनिटी ने मतलब मेरा वो दिमाग ही ख़राब किया है। बट स्टिल वही कहते हैं कि फिर भी मुझे नॉलेज मिली है, क्योंकि ये टाइप ऑफ भी बिज़नेस है, अगर ऐसे बिज़नेस करना चाहिए तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब इसको फिर हम वही है कि लर्निंग लेकर एक निकल सकते हैं। पर ये एक मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, सॉरी गुरुजी, कि इनिशियली आई इग्नोर्ड माई इनर वॉइस। आई एम रियली सॉरी, आई एम इवन रियली सॉरी टू माई सेल्फ that I suffered just because of my mistake, that I ignored my intuition. I'm really sorry to myself, really really sorry. And Guruji, I hope you also forgive me, and आगे से आपके बच्चे ये गलती कभी नहीं करेगी। जैसे ही मुझे लगेगा ना कि नहीं ये नहीं मुझे करना चाहिए, या आई शुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ, तो मैं ज़रूर करूँगी। रियली सॉरी गुरुजी दैट आई डिड नॉट चूज़ टू गो दैट वे, बट थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बहुत ही प्यार से एस्केप करवा दिया। थैंक यू सो मच। और गुरुजी आप अपने सभी बच्चों का ऐसे ही ध्यान रखना, एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ मोर पंख। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर मुझसे कोई और भी गलती हुई हो या हो रही हो, मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत माफ़ करना सच्चे बादशाह। और आप सरबत का भला करना, आप सबकी ज़िंदगी में से दुख दर्द ख़त्म करना, सबके घरों में सुख शांति बनाए रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।